हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी मैम। तो आपकी क्लास किधर है? सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं, बाकी लोग किधर हैं? जल्दी ज्वाइन करें क्लास को। मैम वो पिछला लेक्चर थोड़ा उसका ना इनवर्स से समझ नहीं लग रही थी। जब हम प्री में ही देखते हैं तो वो इनवर्स कैसे लेना होता है। अब वो अभी एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा आप लोग ना रिवाइज भी करें जो कैलकुलस का। आप लोगों ने पेपर कैसे देना है? ऑनलाइन देना है कि फिजिकल देना है? जी मैम ऑनलाइन। पूरी क्लास ने? जी मैम। लेकिन वो ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके नेट का कोई मसला हुआ, जो कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलना। ये एक ही चांस है। लास्ट टाइम तो था ना कि अगर कोई नेट का इशू था तो आपने फिजिकल दे दिए थे। तो अब ये है कि अगर एक ही ऑप्शन चूज करना और दोबारा नहीं मिलना आपको, अगर कहीं की नेट का मसला था, कोई और प्रॉब्लम। पूरी क्लास डिसाइड करके ना फिर मुझे बता दीजिएगा कि आप, और ऐसा कीजिएगा या तो सारे फिजिकल देना या सारे ऑनलाइन, एक ही मैम रखिएगा। ऑनलाइन का ही है ऑप्शन ऑलमोस्ट पूरी क्लास का। एक दो जो बच्चे हैं कि हमने फिजिकल देना है। नहीं मैम, हमारी क्लास में सारे ऑनलाइन ही है। अभी तक तो किसी ने नहीं कहा फिजिकल का। पहले कंसेंट तो आपने देना ही है ना, वो जो परफॉर्मा है कि हमने ऑनलाइन देना है फिजिकल। तो इसमें ये है आपके 15 से है ना। अभी आप लोगों का वैसे सिलेबस पड़ा हुआ है, तो लेकिन अब ये है कि आज आपका लास्ट अगला जो है ना वीक, उसमें भी जो 3 लेक्चर्स होंगे ना, उसमें भी हमने पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक रहता है आप लोगों का कनेक्टेडनेस का ना। तो थोड़ा सा आज मैं करूंगी कि वो खत्म कर दूं ना उसका, ये कंटिन्यूटी वाला, ताकि हम जब आपका लेक्चर हो मंडे को, तो हम होम्योमॉर्फिज्म को पढ़ लें और थोड़ा सा कनेक्टिव स्पेस को। तो ये डेफिनेशन है। आप लोगों ने सीक्वेंस जो है, आप अर्ली क्लासे मेरे ख्याल में अब तो मैट्रिक में भी आ गए हैं सीक्वेंसेस। अगर नहीं आ तो फिर फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ रहे हैं कि आपका सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी जो आपके पास डोमेन होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और आपको पता है लिमिट, आपने लिमिट के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, सीक्वेंस की जो लिमिट होती है। तो अब क्या है टोपोलॉजी में, क्या है ना, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, अ सीक्वेंस x1 x2 अप टू सो ऑन कन्वर्जेस टू x, अगर वो किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करता है कि इफ एवरी नेबरहुड u ऑफ x, नेबरहुड मीन मैंने आपको कहा था कि ओपन सेट, इफ एवरी ओपन सेट u ऑफ x, यानी x का जो भी आप ओपन सेट लेते हैं जिसके अंदर x है, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट के खास नंबर के बाद सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो आपके पास कहाँ हो, वो उस ओपन सेट के अंदर हो। तो फिर हम उसे कहते हैं कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो x है, और उसको हम लिखते ऐसे हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है रफली, कि अगर हम कोई सीक्वेंस लिया हमने टोपोलॉजी में, तो उसकी जो लिमिट है वो स्मॉल एक्स कब होगी, कि जब जो भी ओपन सेट जो कि एक्स को कंटेन कर रहा है, एक कुछ पॉइंट को छोड़ के इन्फिनिट जो पॉइंट है सारे के सारे कहाँ पर होने चाहिए, वो सेट यू के अंदर, जो ओपन सेट है उसके अंदर होने चाहिए। तो फिर हम उसे कहते हैं कि आपके पास वो जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है आपके पास क्या है, वो आपके पास एक्स है। आप लोगों ने एप्सिलॉन के साथ भी की होगी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल एंड सच दैट x माइनस x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट वन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल कैपिटल n इज ग्रेटर इक्वल टू n, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल n। ये हुई है ना डेफिनेशन एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, तो ये भी वही, आप यहाँ पर क्या है कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी आप सीक्वेंस लें तो उसकी लिमिट एक्स कब होगी, कि एक्स को कंटेन करने वाला जो भी हम ओपन सेट लेते हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट को छोड़ के सारा का सारा जो सीक्वेंस है उसके अंदर आ जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो आपके पास क्या है। अब ये था कि इसमें जो कंटिन्यूटी वाला हम कर रहे हैं उसमें ये डेफिनेशन जो है वो यूज होती है। तो अब हम थ्योरम थ्योरम था हमारे पास कि
ये है थ्योरम एक आपके पास क्या है कि अगर जो फंक्शन है अगर एक्स से वाई के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन हो मीन के वाई का जो भी ओपन सेट लेते हैं उसका प्री इमेज जो है अगर वो एक्स में ओपन है तो देन दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो प्रूव हमने ये करना है कि अगर कोई सीक्वेंस है एक्स के अंदर जिसकी लिमिट जो है वो आपके पास एक्स है तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस होगा ना जब हम एफ अप्लाई करेंगे सीक्वेंस के ऊपर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू अप टू सो ऑन उसकी जो लिमिट होगी वो भी आपके पास क्या होगी एफ ऑफ एक्स होगी। मीन कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एक्स में कन्वर्ट करता है तो उसका जो इमेज होगा वो वाई में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ये स्टेटमेंट आपको? हाँ जी क्लियर है स्टेटमेंट? मैम रिपीट कीजिए। इसको पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है ये पढ़े। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? आ रही मैम। हाँ जी तो पढ़े इसको क्या लिखा हुआ है ये पढ़े इसको जरा। हाँ जी अब समझ आई है? यस मैम हो गई क्लियर। ठीक है तो हमारे पास एक्स से वाई पर यहाँ पर कोई सीक्वेंस है एक्स एन जो कि एक्स को कन्वर्ट कर रहा है तो उसका जो इमेज होगा एफ ऑफ एक्स एक्स एन वो कन्वर्ट करेगा एफ ऑफ एक्स को। तो हमने प्रूव किया क्या करना है लिमिट की और डेफिनेशन क्या थी हमारे पास टोपोलॉजी में लिमिट की कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के अंदर तो उसकी लिमिट जो है वो x कब होगी कि x को कंटेन जो भी करता है ओपन सेट उसके अंदर क्या हो एक खास नंबर के बाद सारा का सारा जो सीक्वेंस है आपके पास उस ओपन सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या है हमने प्रूव ये करना है हमें ये पता है कि एक्स एन की लिमिट x है और प्रूव ये करना है कि ये जो सीक्वेंस है इमेजेस का जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो एफ ऑफ एक्स। उसके लिए क्या है कि हम एक ओपन सेट लेंगे जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स है ठीक है और हम प्रूव कर देंगे कि इस ओपन सेट यू के अंदर ये वाली जो टर्म्स इन्फिनिट टर्म्स जो हैं ये वाली ये इस ओपन सेट यू के अंदर है। लेट यू बी एन आर्बिट्रेरी नेबरहुड कह लें या ओपन सेट कह लें एक ही बात है। लेट यू बी एन आर्बिट्रेरी नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स इन वाई सिंस अब हमें सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन क्या पता है दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास एक तो एफ जो है वो कंटिन्यूस है और दूसरा क्या है कि एक्स टेन की जो लिमिट है वो एक्स है। तो पहले हम एफ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि सिंस एफ इज कंटिन्यूस तो उसका जो इनवर्स इमेज होगा यू एफ इनवर्स ऑफ यू जो होगा दैट वन इज ओपन इन एक्स। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अब एफ ऑफ एक्स कहाँ पर है वो यू के अंदर है क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी नेबरहुड लिया था ना एफ ऑफ एक्स का यू। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास यू के अंदर है तो इसका मतलब क्या है एक्स कहाँ होगा एफ इनवर्स ऑफ यू में क्योंकि यू का प्री इमेज क्या है एफ इनवर्स ऑफ यू। इसका मतलब है एक्स कहाँ होगा एफ इनवर्स ऑफ यू इसके अंदर आपके पास एक्स होगा। और ये क्या है एफ इनवर्स यू दिस इज एन ओपन सेट बाय डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी। तो ये आपके पास ओपन सेट है और ये एक्स को कंटेन कर रहा है और हमें ये पता है कि जो सीक्वेंस है ये एक्स को कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर x को कन्वर्ट कर रहा है तो लास्ट में एक नेचुरल नंबर होगा कि जिसके बाद का सारा जो सीक्वेंस होगा वो इस ओपन सेट के अंदर होगा। तो हमारे पास xn जो सीक्वेंस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल N आपके पास xn जो है वो f इनवर्स ऑफ u में चला गया। तो अगर हम दोनों साइडों पर अगर हम f अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ xn जो है वो चला जाएगा u के अंदर फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n। और यही हमने प्रूव करना था कि आपके पास अगर u जो है वो f ऑफ x का कोई नेबरहुड है तो एक खास नंबर के बाद सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो आपके पास कहाँ होना चाहिए u में होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है क्योंकि u जो है वो आर्बिट्रेरी लिया हुआ था तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ट्रू है हर एक ओपन सेट के लिए ओपन नेबरहुड के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एन जो है उसकी जो लिमिट है वो आपके पास क्या है वो एफ ऑफ एक्स। अब जो नेक्स्ट है इसका कि इसमें ना एक डेफिनेशन है ओपन मैप और क्लोज्ड मैप की कि जो ओपन मैप होती है जो कंटिन्यूस मैप है उसका मतलब ये है कि आपके पास y के अंदर जो ओपन सेट है उसके जो प्री इमेजेस हैं वो ओपन होने चाहिए।
और ओपन मैप क्या होती है? ओपन मैप क्या होती है कि अगर f जो है आपके पास x से y के ऊपर क्या है, बी एनी फंक्शन, अगर आपके पास के जो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर आपके पास एनी जो भी आपके पास जो मैप होती है वो आपके पास ओपन मैप कब होती है? बी एनी फंक्शन which maps open sets of x to open sets of y। इसका मतलब क्या है? ओपन मैप क्या होती है कि अगर x के अंदर भी ओपन सेट है तो उसका इमेज ओपन हो, उसको हम कहते हैं ओपन मैप। इसी तरह आपके पास होती है क्लोज्ड मैप। उसमें क्या करना है आपने, जहां पर x से x पे जो आपके पास मैप है, ओपन की जगह जो है वो हम क्लोज लिख देंगे, तो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्लोज मैप आ जाएगी। मैप्स क्लोज सेट ठीक है। तो ओपन मैप क्या होती है कि एक मैप जो फंक्शन है x से y के ऊपर, x और y टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, अगर x का कोई ओपन सेट, उसका इमेज भी ओपन है, हर एक ओपन सेट का जो इमेज है वो भी एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये है कि x जो f है वो ओपन मैप है। और अगर हर एक क्लोज सेट का जो इमेज है अगर आपके पास वो क्लोज्ड आता है, तो फिर आपके पास वो कौन सी मैप होगी, वो आपके पास क्लोज्ड मैप होगी। तो अब ये बताया हुआ है कि जो ओपन मैप होती है उसका मतलब, जो कंटिन्यूस मैप होती है उसका मतलब ये नहीं कि वो ओपन मैप है। ओपन जो कंटिन्यूस मैप होती है वो हमने रेंज में से ओपन सेट लेने होते हैं और उसके हमने प्री इमेजेस देखने होते हैं कि आपके पास के वो ओपन है। और ओपन मैप क्या होती है, वो हम डोमेन में से ओपन सेट लेते हैं और देखते हैं क्या उनके जो इमेजेस है वो आपके पास ओपन है। क्लियर है ये आपको सबको डेफिनेशन ओपन सेट, ओपन मैप की और क्लोज्ड मैप की? यस यस मैम। मैम। तो जो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो रेंज में से ओपन सेट्स, रेंज के अंदर जो आपके पास वाई स्पेस है उसका जो भी ओपन सेट, हम जो मर्जी ओपन सेट लें आर्बिट्रेरी, उसका जो प्री इमेज है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। ओपन मैप क्या होती है, वो हम डोमेन में से लेते हैं, तो डोमेन में से जो भी आप ओपन सेट लेते हैं उसका इमेज अगर ओपन आ रहा है, हर एक ओपन सेट का इमेज ओपन है, तो इसका मतलब है वो आपके पास ओपन मैप है। और इसी तरह अगर हर एक क्लोज सेट का जो इमेज है वो क्लोज्ड है, इसका मतलब है जो मैप है वो आपके पास क्या है, वो क्लोज्ड मैप है। तो ये एक वही इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन डज नॉट नेसेसरली अ मैप ओपन सेट्स टू ओपन सेट, कि ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप नहीं करती, ये जरूरी नहीं है। वो डोमेन रेंज के तो ओपन सेट्स को उसका उनका प्री इमेज ओपन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हर जो ओपन सेट है उसका इमेज भी आपके पास ओपन हो। उसकी एग्जांपल दी हुई है आर से आर पर, आर के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक मैप है, आपको पता है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूस फंक्शन है आर से आर के ऊपर। तो यहाँ पर एक हमने ये डोमेन में से -1 1 एक ओपन इंटरवल लिया, ये ओपन सेट है आर के अंदर, इसका जो इमेज है वो 0 से क्लोज्ड और 1 से ओपन है, तो वो आर के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, वो ओपन नहीं है ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में। तो इसलिए ये एक ओपन सेट है, उसका इमेज ओपन नहीं है, एक ओपन सेट जो है वो ओपन सेट के ऊपर मैप नहीं हो रहा। तो ये मैप कंटिन्यूस तो है लेकिन ये ओपन मैप नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह हमने एक वो डिफाइन की थी टोपोलॉजी कि हम एक ओपन सेट्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर सेम एज क्लोज्ड सेट हम क्लोज सेट के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह ये थ्योरम है 4.8 के x से y पर अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो जो फंक्शन है एफ एक्स से y इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास क्या है कि f इनवर्स ऑफ c इज क्लोज्ड इन x फॉर एवरी क्लोज सेट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो मीन्स के y का जो भी ओपन सेट है उसका जो प्री इमेज है वो ओपन है। तो यहाँ पर ये है कि कंटिन्यूअस है, अगर वो ओपन सेट का प्री इमेज ओपन आ रहा है तो हर क्लोज सेट का प्री इमेज भी क्लोज्ड है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर हर क्लोज सेट का प्री इमेज क्लोज्ड आ रहा है तो दैट मीन कि हर ओपन सेट का प्री इमेज जो है वो ओपन आ रहा है। तो हम क्या जो ओपन सेट को रिप्लेस कर सकते हैं विद क्लोज्ड सेट, जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की।
तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि y के अंदर जो भी हम ओपन सेट लेते हैं उसका जो प्री इमेज है वो आपके पास x में ओपन है। तो अगर हर ओपन सेट का प्री इमेज ओपन है तो दिस इंप्लाइज हर क्लोज सेट का प्री इमेज भी क्लोज्ड है। और कन्वर्सली अगर हर क्लोज सेट का प्री इमेज क्लोज्ड है तो दिस इंप्लाइज हर ओपन सेट का प्री इमेज जो है वो आपके पास क्या होगा, वो ओपन होगा। इसमें से एक डायरेक्शन जो है वो मैं करवा देती हूँ और दूसरी जो है वो आप खुद ही कीजिएगा। ये थ्योरम है आपके पास 4 पॉइंट। मैम जो ऊपर इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला, मैम उसमें वो जब हम ओपन इंटरवल पुट करते हैं ओपन सेट ऐसे होगा ना, अगर ये 1 है, ये -1 है, इसका इमेज क्या है, इसका इमेज ये आ रहा है 0 to 1। तो ये इमेज है, आप निकालते नहीं हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, जो आपके पास एक्स अगर -1 हो तो एक्स स्क्वायर इमेज देखना है ना, x बिलोंग टू -1 to 1, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर इंटरवल इस इंटरवल में है 0 to 1, 0 से क्लोज यहाँ तक ये होगी, 0 पे 0 होगी, 0 से -1 पे लेके 0 से 1 होगी और 0 से 1 से भी 1 पे होगी, ये होगी, ये उसकी रेंज है। मैं ग्राफ से देख रहा, वैसे भी आप देख सकते हो, क्यों नहीं, आपको पता नहीं चल रहा इसका इमेज क्या होगा। मगर वैसे अगर -1 पर 1 पर लें वैसे तो 1 ही आएगी ना। नहीं 1 क्यों आएगी, x जो है, x की जो वैल्यू है, ये जो इंटरवल लिया हमने, ये एक सेट है -1 x के, इसका इमेज क्या होगा आपके, या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक नहीं पढ़ी थी, सेकंड ईयर की कैलकुलस की, तो आप लोगों ने कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 में अब कैलकुलस आप 3 पढ़ रहे हैं, तो इमेज क्या होगा इस सेट का कि x की वैल्यू अगर -1 से 1 है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो अगर हम उसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं आप यहाँ पर, तो उसकी x स्क्वायर की रेंज क्या आएगी आपके पास, ये देखो -1 लेस देन आपके पास x है और लेस देन 1 है, x की रेंज ये है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो है उसकी जो वैल्यू है अगर -1 से 1 के दरमियान में है तो लेस देन 1 होगी आपके पास, और ये आपके पास आती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर होगा 0 से आपके पास कहाँ होगा, एक्स की जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास किससे बिलोंग करेगी, इन वो आपके पास होगा 1 से 9 होगा, इसके 1 से 9 के दरमियान में होगी वैल्यूज इसके। जी मैम ठीक है, ठीक। थोड़ा सा ना, एक मैंने आप लोगों को शायद मैंने मॉर्निंग वालों को कहा था कि आप लोग जो है ना उसको थोड़ा सा ना रिवाइज कर लें, वो जो कैलकुलस का था ना कि हम कैसे डोमेन रेंज वगैरह जो फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है तो थोड़ा सा आप लोग ना रिवाइज कर लें, डोमेन कैसे फाइंड, फंक्शंस कुछ आर के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, लोगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये थोड़े से ना जरा आप ना नेक्स्ट लेक्चर में ना पढ़ के आइएगा, तो इसका हमने करना है अभी प्रूफ। तो हमने क्या करते हैं, सपोज लेट, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एफ से ये एक्स वाई पर ना दिया कंटिन्यूस मैप and we have to show that for C जो है और C closed in Y, ये आपके पास क्या है, F इनवर्स ऑफ जो C है is closed in
एक्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई मैप कंटिन्यूस है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हमने प्रूव कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि ओपन सेट जो है उनके प्री इमेजेस ओपन है। और हमने प्रूव क्या करना है कि अगर कोई क्लोज सेट है y के अंदर तो उसका जो प्री इमेज है वो भी क्लोज्ड है x के अंदर। उसके लिए क्या है कि हम टेक C be any closed set in y। अब ये क्लोज सेट है, यूज हमने कंटिन्यूटी करनी है। तो अगर C क्लोज्ड है, टेक C be any closed set in y, देन आपके पास क्या होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, विल बी ओपन होगा मैम। ओपन इन वाई, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वाई में ओपन होगा। अब हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यूटी की, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है ना कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है। हमने एक सेट सी लिया, सी के ऊपर तो नहीं हम अप्लाई कर सकते, लेकिन उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। ठीक है, एज एफ इज कंटिन्यूस, ये गिवन है एज एफ कंटिन्यूस। सो जो आपके पास क्या होगा, इनवर्स ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ओपन। ये आपके पास ओपन होगा, इसमें ओपन इन एक्स एंड, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो सेट है ना ये वाला, इसको भी हम लिख सकते हैं हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं। जो सी कॉम्प्लीमेंट का जो इनवर्स है, इनवर्स इमेज है, वो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स में से सी का प्री इमेज माइनस कर दो। क्लियर है, ये इसके बराबर। सी का इमेज क्या है, एफ ऑफ सी। ठीक है, सी का प्री इमेज क्या है, एफ इनवर्स ऑफ सी। तो सी कॉम्प्लीमेंट का इमेज क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट, यही होगा ना। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स ऑफ सी जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन है। किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो वो सेट खुद क्या होता है, क्लोज्ड। वो क्लोज। ये हमने प्रूव कर, दैट मीन कि आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ सी है इज क्लोज्ड, और ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, यही हमने प्रूव करना कि अगर हम कोई क्लोज सेट लेते हैं तो उसका जो प्री इमेज है वो क्लोज। क्लियर है सबको। तो हमने सपोज किया कि आप कंटिन्यूस है, मीन के ओपन सेट के प्री इमेजेस जो है वो ओपन है, और हमने प्रूव किया कि अगर कोई हम क्लोज सेट ले लें वाई के अंदर तो उसका जो प्री इमेज होगा वो भी क्लोज होगा। तो अब कन्वर्सली क्या है वो आपने खुद करना है। कन्वर्सली हमने सपोज ये करना है कि फॉर सी, ये हम सपोज कर लेते हैं, और प्रूव ये करना है कि वो कंटिन्यूस है। Conversely supposed as this one, and we have to show that f is continuous। ये हमने शो करना। ठीक है, ये हमने कर लेंगे ये सेकंड, जहां पर अब आपने जो जहां जहां ओपन लिया वहां पे जिस तरह ये किया ना अभी, इसी तरह आपने क्या करना है, एक ओपन सेट लेना है, और फिर आपने सपोज ये किया हुआ है कि हर क्लोज सेट का जो इमेज है, प्री इमेज है, वो क्लोज्ड है, और प्रूव ये करना है कि एफ कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या है कि हम क्या करेंगे, हम ओपन सेट लेंगे, तो फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज्ड है तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर सपोजिशन लगा देंगे। ये वाली सपोजिशन जो है कि हर क्लोज सेट का जो प्री इमेज है वो क्लोज्ड है। ठीक है, कर लेंगे ये। जी मैम। ठीक है, तो आप लोग ये नेक्स्ट है, यहाँ पर जहाँ जहाँ क्लोज लिया हुआ है ना वहां पे आपने ओपन ले लेना, ये जो सारी चीज है ना ये।
जहाँ जहाँ सी क्लोज, जहाँ पे क्लोज का वर्ड है वहां पर आपने ओपन, और जहाँ पर ओपन का वर्ड है वहां पर क्लोज, ये आपके पास है। क्लियर है ये थ्योरम सबको? तो इसका मतलब ये है कि अगर ओपन सेट्स हों तो हर ओपन सेट का जो प्रीइमेज, अगर कंटिन्यूस मैप हो तो हर ओपन सेट का जो प्रीइमेज है वो ओपन होता है, या हर क्लोज सेट का जो प्रीइमेज होता है वो आपके पास क्लोज होता है। इसको रेस कर दूं? हाँ जी बेटा, रेस कर दूं इसको? जी नहीं कर दें। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा है? एक तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है तो हर ओपन सेट का प्रीइमेज ओपन है। फिर हमने ये भी देखा है कि अगर फंक्शन जो कंटिन्यूस है तो हर क्लोज सेट का जो प्रीइमेज है वो क्लोज है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, और फिर ये है कि अगर सेट कंटिन्यूस फंक्शन हो तो जरूरी नहीं है कि वो ओपन फंक्शन भी हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या था, हमने वो देखा कि अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट जो है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्स करता है एक्स में, तो अगर एक्स जो है वो फंक्शन है एक्स से वाई के ऊपर, तो उसकी जो इमेज का फंक्शन हो, इमेज का जो सीक्वेंस होगा ना, वो भी आपके पास कन्वर्स करेगा। उसके बाद ये लेमा 4.9 सिंपल से इसको पढ़ लीजिएगा कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सिंपल सा, इसमें कोई मसला नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। मैम तो मैम हर जो फाइनाइट टोपोलॉजी हमारे पास होती है वो अपने जो कोसेट टोपोलॉजी होती है उस पे कंटीन्यूअस होती है ना, अगर फंक्शन ले हम फाइनाइट से कोसेट से, करता है फंक्शन के ऊपर, ऐसा नहीं है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखा नहीं था आपने वो लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में? जी मैम। ठीक है, तो ये एफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्स के ऊपर कब डिपेंड करता है? यहाँ पर एफ जो मर्जी हो, अगर वाई जो है वो ट्रिवियल हो या वाई जो है वो एक्स जो है वो डिस्क्रीट हो। अगर एक्स डिस्क्रीट है तो एफ जो मर्जी हो तो आपके पास कंटिन्यूस होगा, और अगर एफ जो मर्जी हो और वाई जो है वो आपके पास ट्रिवियल टोपोलॉजी हो तो फिर वो एक, ये एक्सरसाइज 4.1 थी, ये 4.2 अभी मैंने करवाई है, ये 4.3 रहने दें, ये 4.4 मैंने कहा था आप लोगों ने करना है, 4.5 भी रहने दें, 4.6 भी रहने दें, 4.7 भी, 4.8 जो है ना, इसको बेटा आपने ट्राई करना है एक दफा, ये 4.8 को ना थोड़ा सा बस। ठीक है, ये बस ये वाले जो मैंने क्वेश्चन बताया ना वही करना है। अब जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह हम ना, वो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हमने पढ़ना होम्योमॉर्फिज्म। आप लोगों ने मेरे ख्याल में आइसोमॉर्फिज्म नहीं ना पढ़ा ग्रुप्स में? स्टार्ट की तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर भी जो है होम्योमॉर्फिज्म होती है, वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म होती है ग्रुप्स में, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास होम्योमॉर्फिज्म होती है। सिर्फ मैं इसको डेफिनेशन में करवा रही हूँ, डिटेल में जो है वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर दो स्पेसिस जो हैं वहाँ पे हम ग्रुप्स को कहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक हैं, सेट्स को कहते हैं वो इक्विवेलेंट है। जब हम सेट्स कहते हैं ना, दो सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट है, 3 चेयर्स हो या 3 टेबल्स हो, तो एज अ सेट दे आर इक्विवेलेंट, तो उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, अगर वो सेम एक जैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो फिर हम कहते हैं कि वो होम्योमॉर्फिक है या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो है क्या कि आप उसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट एक्स एंड वाई बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एफ एक्स से वाई पर एक बाइजेक्टिव जो है वो आपके पास फंक्शन है और उसके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। मैप जो है आपको पता है, जब बाइजेक्टिव मैप होती है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक्स से वाई पे एक टोपोलॉजिकल एक्स और वाई टोपोलॉजिकल स्पेसिस है, और एक्स से वाई पर एक मैप है जो कि बाइजेक्टिव है, और उसका इन्वर्स इमेज भी, जो इन्वर्स फंक्शन है वो भी एग्जिस्ट करता है। एफ और एफ इन्वर्स जो है वो दोनों कंटिन्यूस हैं। जो एफ इन्वर्स होगा वो वाई से एक्स पर होगा, और जो एफ है वो एक्स से वाई पर होगा। ठीक है, तो दोनों जो फंक्शन है, एक तो ये बाइजेक्टिव मैप है तो एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ और एफ इनवर्स एग्जिस्ट करें और दोनों कंटिन्यूस हों, तो फिर हम कहते हैं कि एफ क्या है, वो आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है।
और अगर कोई सच होम्योमॉर्फिज्म जो है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई जो है दे आर होम्योमॉर्फिक और दे आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, और हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं, एंड वी डिनोट दिस एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू वाई। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर आपको कि एक्स के वाई के ऊपर जो है एक मैप, अगर आपके पास एफ और एफ इनवर्स एग्जिस्ट करें और एफ और एफ इनवर्स जो है वो दोनों जो है वो आपके पास क्या हो, वो कंटिन्यूस हो, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आपके पास ये जो मैप है ये आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है, और एक्स और वाई जो है वो आपस में क्या है, वो होम्योमॉर्फिक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक सेट ए से बी के ऊपर अगर कोई आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसे कहते हैं कि जो बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। और हम वेक्टर स्पेस में हम क्या कहते हैं, वहां पर आइसोमॉर्फिज्म का वर्ड यूज करते हैं कि दोनों जो है वेक्टर स्पेसेस जो है वो आपके पास आप लोगों ने यूक्लिडियन ज्योमेट्री और अफाइन ज्योमेट्री में पढ़ा है, तो वहां पर भी मैप्स आपके पास होते हैं जिसको हम लीनियर मैप कहते हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं वो लीनियर बाइजेक्शन है आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म है वेक्टर स्पेसेस की। फिर इसी तरह ग्रुप्स में आपके पास होती है आइसोमॉर्फिज्म जो होमोमॉर्फिज्म होती है, और वो होमोमॉर्फिज्म अगर बाइजेक्टिव हो तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। और टोपोलॉजी में क्या है कि अगर x से y के ऊपर जो मैप है f और f एग्जिस्ट करे, फिर उसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करे, और f इन्वर्स जो दोनों हैं आपके पास क्या हो, वो कंटिन्यूस हो, तो फिर हम कहते हैं कि आपके पास जो f है वो आपके पास होम्योमॉर्फिज्म है, और x और y जो है वो आपस में क्या है, वो होम्योमॉर्फिक है या टोपोलॉजिकली। ठीक है, तो बस, और ये पैराग्राफ जो है ना, ये पैराग्राफ भी आप लोगों ने पढ़ना है, इसको हम जो है ये नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये जो पैराग्राफ है, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे होम्योमॉर्फिक। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। बस होम्योमॉर्फिज्म जब हो जाएगी तो फिर एक टॉपिक रह गया बस, जो है कनेक्टेड स्पेसेस का। कॉम्पैक्टनेस जो है वो मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, क्योंकि वो इस वीक में आप लोगों को ये कंटिन्यूटी जो है वो खत्म नहीं हो सकी, इसलिए उसकी ना मैं आप लोगों को ना एक वीक और दे दूंगी इसका असाइनमेंट्स का। ठीक है, तो यकम फरवरी नहीं है, मैं आप लोगों को इसकी ना एक्सटेंड कर दूंगी एक वीक और। ओके मैम। तो मैं थोड़ा सा, अब आज तो टाइम नहीं है, तो फिर या तो सैटरडे को देख लेंगे आप लोग, कोई मेकअप क्लास रख के मैं आप लोगों को ना असाइनमेंट्स के मतलब बता दूंगी थोड़ा सा ना। तो जो कॉम्पैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस हमने पढ़नी है, तो जो कॉम्पैक्टनेस मैंने आप लोगों को दी हुई है ना नहीं असाइनमेंट, मैम, चैप्टर 6 दिया था आपने। चैप्टर 6 कनेक्टेडनेस, हाँ चलिए कनेक्टेडनेस है ना जो आपके पास, इसको हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, इतनी मुश्किल नहीं है, कनेक्टेडनेस के साथ है, और इसकी इतना मुश्किल नहीं है, हम देखेंगे, नहीं तो सैटरडे को ना मैं थोड़ा सा इसको आप लोग को डेफिनेशन थोड़ी सी बता दूंगी आपको, और चीजें आपको थोड़ा सा वो इसको डिस्कस कर लेंगे अगर मुझे टाइम मिल गया सैटरडे को, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से जो कंटिन्यूटी है और जो होम्योमॉर्फिज्म है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। वो डेफिनेशन मैंने आपको कहा है उसको पढ़िएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है ना उसको भी आप लोगों ने पढ़ना है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में क्लास का टाइम तकरीबन कुछ सेकंड्स रह गए, तो चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, ओके।